ये रेस्क्यू के लिए था, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं माइन के अंदर हूँ, मैं फंस गया हूँ, तो आप लोग जो रेस्क्यू टीम है, आप लोग मुझे बचाने आएंगे, राइट। तो वो रेस्क्यू के लिए आप वो पहन के आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एस्केप की, कि हाँ मैं अंदर हूँ, मुझे दिख रहा है कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ गैस लीक हो गया, धुआं आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा होगा, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि नहीं मेरे को सेफ जगह में जाना है। तो सेफ जगह में जाने के लिए मुझे सेफ ब्रीदिंग चाहिए। टनल या माइन, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वहाँ जहाँ आप जा रहे हो वही धुआं भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि धुआं कहीं और जा रहा है, एक ही निकास है और आप भी वहीं से जा रहे हो, धुआं भी वहीं निकलता है। तो आपको ब्रीदिंग प्रोटेक्शन वहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए आप लोग एस्केप के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? तो आपको दो छोटे छोटे डिवाइस दिख रहे हैं। बड़ा वाला डिवाइस जो ब्लू कलर का है, वैसे ही वो एक डमी डिवाइस है ट्रेनिंग के लिए, बट उसमें भी एक्चुअल डिवाइस जो ब्लैक वाला है, दैट्स एन एक्चुअल डिवाइस। छोटा वाला डिवाइस 30 मिनट का है, बड़ा डिवाइस 60 मिनट का है, राइट। अगर आप मान लीजिए टनल के अंदर 2 किलोमीटर हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हाँ कुछ आग लग गई, कुछ धुआं हो गया, तो आपको निकलना पड़ेगा। तो आप इसको खोल के अपने मुंह में लगा के इसको ब्रीथ करते हुए आप बाहर आ सकते हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं ऑक्सी 3000 मतलब 30 मिनट्स, 6000 मतलब 60 मिनट्स, राइट। MK2 उसका वर्जन है। सो पोर्टफोलियो ये हमने बात किया। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर जब इस बॉक्स को खोलेंगे तो इसके अंदर एक नोज क्लिप होता है। नोज क्लिप क्यों होता है? नोज क्लिप आप अपनी नाक बंद कर देंगे, आपकी नाक से कुछ भी हवा अंदर नहीं जाएगी, और जो आपका माउथ पीस है, माउथ पीस आप अपने मुंह में डाल के, बाइट पीस है, आप इससे ही सांस लेंगे, राइट। ये इसका होज है, ये इसका नेक स्ट्रैप है, मीन्स इसको आप गले में टांगेंगे। उसके बाद चेस्ट स्ट्रैप है, जैसे वो फ्लाइट में बोलते हैं ना कि ऐसे करके अपने ऊपर डालिए एंड देन वो एक बेल्ट घुमा के बांध देती है, राइट। वेरी सिमिलर, ये भी वही बेल्ट है, जस्ट आपके यूनिट को आपकी बॉडी से अटैच करके रखेगी, राइट। स्टार्टर है, इसमें एक छोटा सा स्टार्टर होता है, जैसे आप इसको खोलते हैं स्टार्टर चालू हो जाता है और 6 लीटर ऑक्सीजन आपके ब्रीदिंग बैग में आ जाती है। ब्रीदिंग बैग क्या है? ये जो बड़ा सा बैग है ये ब्रीदिंग बैग है, और ये है KO2 कार्ट्रिज, मीन्स पोटेशियम डाइऑक्साइड की कार्ट्रिज। जैसे ही आप इसमें एक्सेल करते हैं, जब जैसे मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में आता है, ये रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करता है। तो जो ये ब्रीदिंग बैग होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी रहती है। BG4 में भी आप ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे थे, इसमें भी आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, राइट। और ये लास्ट है, इसमें एक प्रोटेक्टिव गॉगल भी है, बिकॉज अगर आप नीचे हैं, माइन में है, धूल है, पत्थर है, तो ऑब्वियसली आपको आंखें खोलने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए एक गॉगल दिया हुआ है, वो गॉगल पहनेंगे और आप सांस लेते हुए बाहर आएंगे। इसके बेनिफिट्स बताऊं तो सबसे पहले तो ये है कि इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आई है, इसमें आई मतलब, मैं दोनों प्रोडक्ट्स को लेके वहीं बैठ रहा हूं। तो आप ये डिवाइसेस में देखेंगे, ये आई लगी हुई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेफ्टी आई। सो अगर बाय चांस, जैसे KO2 में बोला, KO2 ऑक्सीजन रिलीज करना कब शुरू करता है? जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, राइट। अगर बाय चांस इसमें लीक है, ये यूनिट कुछ लीक हो गई है और उसके अंदर हवा जा रही है बाहर से, तो हवा में मॉइस्चर है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको यूज करने से पहले पता रहेगा कि हाँ मेरी यूनिट यूज करने लायक है कि नहीं है। दूसरी चीज, KO2 का जो ये कार्ट्रिज होता है, जो इसमें KO2 लगा रहता है, वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कुछ भी, शीशा होता है, शीशा ब्रिटल होता है, कुछ भी लगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, राइट। तो वो भी ब्रिटल होता है। अगर ये बाई चांस ज्यादा जोर से गिर गया या धक्का लग गया, अगर उसके अंदर टुकड़े हो गए, तो आपको टुकड़े भी यहाँ पे सेफ्टी आई में दिखेंगे। मीन्स आपको ये देख के पता चल जाएगा, सेफ्टी आई देख के, कि ये यूज करने लायक है कि नहीं है। इनफैक्ट ये जो ड्रैगर की सेफ्टी आई है, इतनी रिलायबल है, मीन्स अब एक बात बताइए, फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी है, गाड़ी में डेंट हो गया या इंश्योरेंस में डाल दिया है, इंश्योरेंस वाले कितने सरदर्द करते हैं, राइट। सबसे टफ होता है इंश्योरेंस से पैसा निकालना। जर्मनी में माइन के जो इंश्योरेंस होते हैं, उन्होंने इसकी रिलायबिलिटी को प्रूव किया। दे आर लाइक, अगर ये है तो इंश्योरेंस इज वैलिड। तो इंश्योरेंस, जो जर्मन इंश्योरेंस है, अभी मुझे एग्जैक्टली तो उसके बारे में नहीं पता, बट माइनिंग के इंश्योरेंस जो है, वो लोग तक इस सेफ्टी आई को मानते हैं, ये इतनी रिलायबल है, राइट। अक्रॉस द ग्लोब, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो भी माइनिंग फोकस कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, कनाडा,
सब जगह ये माइनिंग सेफ्टी आई पे ही आपके प्रोडक्ट्स जो हैं निर्भर करते हैं। इनफैक्ट जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है इसका, उसमें भी बोला गया कि आपकी हर एक डिवाइस में सेफ्टी आई होनी चाहिए। बट रिलायबिलिटी अगेन कम्स इनटू पिक्चर कि हाँ सेफ्टी आई तो हर कोई लगा देता है, रिलायबल कितना है, बिकॉज ये इमरजेंसी में यूज होता है, इसका लाइफ 10 साल है, 10 साल तक आप इसको रख सकते हैं हर रोज, अगर आप इसको 8 घंटा यूज करते हैं शिफ्ट में, राइट। तो जब भी काम है उस टाइम पे इस्तेमाल होना चाहिए। सेफ्टी आई ऐसे ही गलत इंडिकेशन नहीं देना चाहिए, तो सेफ्टी आई बहुत जरूरी है इस सेट के लिए, राइट। नेक्स्ट इज, इसको आप ये यूनिट को आप देखेंगे ये जो ब्रैकेट लगे हैं इसमें एक बेल्ट जाती है, वो आप कमर में पहन सकते हैं, उसको हिप वॉन वर्जन बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये निकल सकता है, इसकी जगह दूसरा ब्रैकेट लग सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लगी होंगी, आप इसको हैंड कैरी कर सकते हैं या शोल्डर बेल्ट लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसमें है। प्रोटेक्शन अगेन वेयर एंड टेयर, जो आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, राइट। इसमें क्या होता है, ये अभी एल्यूमिनियम बॉडी नेकेड है, राइट। इसके ऊपर एक एब्रेजन कवर लग जाता है रबर का, तो बाय चांस आप इसको लेके चल रहे हैं, ये ऐसे घिस गया या कहीं पत्थर में, आप टनल के अंदर जा रहे हैं तो पत्थर तो होने ही वाला है वहाँ पे, वहाँ कहीं से स्क्रैप हो गया तो इसकी बॉडी में कुछ नहीं होगा, वो सब जो आपका कवर है बाहर पे वो झेल लेगा, राइट। आई प्रोटेक्शन, अगेन आई प्रोटेक्शन देने वाला, जो इस यूनिट के अंदर आई प्रोटेक्शन देने वाला ड्रेगर ही वो कंपनी है, बाकी सब जगह आपको एक्स्ट्रा आई प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, राइट। इमीडिएट एक्टिवेशन, इसमें एक छोटा सा स्टार्टर यूनिट है, जैसे मैं बताया, जैसे ही आप इसको खोलेंगे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और 6 लीटर आपका ऑक्सीजन आपके बैग में भर जाता है, राइट। RFID टेक्नोलॉजी अगर ट्रैक करना है तो इसमें RFID का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेफ्टी आई की मैंने बात करी, राइट। सेफ्टी आई बहुत ज़रूरी है, इसमें कलर चेंज होता है, अभी ये ब्राउन जैसा है, ये टर्कोइज ब्लूइश जैसा हो जाएगा तो आपको पता है कि अब ये यूज़ नहीं करना है। इसमें कुछ टुकड़े दिख रहे हैं आपको KO2 के, तो फिर भी ये यूज़ नहीं कर रहा है। टुकड़े आपको जो दिखेंगे वो KO2 के ही होंगे, किसी और चीज़ के नहीं होंगे, तो टुकड़े दिखेंगे तब नहीं करना है। इमीडिएट एक्टिवेशन, इमीडिएट एक्टिवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे जो लोकल डिवाइसेस आते हैं उसमें एक्टिवेशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपने पहन लिया, आपको बार बार ऐसे करके इसके अंदर सांस फेंकनी पड़ती है, मॉइस्चर एक लिमिट तक जाना चाहिए तो किक स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो वो चीज़ को हटाने के लिए अगेन इसमें ऑटोमेटिक एक्टिवेशन लगा हुआ है, राइट, ताकि यूज़र को और आसानी हो। नेक्स्ट इज एक नो ऑक्सीजन लॉस, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे जो ये पाइप लगा हुआ है, राइट, जिससे आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, बिकॉज आपका एक माउथ पीस लगा हुआ है, उसी से इनहेलेशन एक्सेलेशन चल रहा है, राइट। उसके अंदर वैल्व लगे हुए हैं, एक वैल्व है कि वो अंदर को खुलता है, दूसरे से बाहर को खुलता है। जो एक्सेलेशन वैल्व है, बिकॉज एक्सेलेशन इज गोइंग बैक इनटू द बैग, राइट। जितना एक्सेल करेंगे उतना मॉइस्चर है वो KO2 में जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। लेकिन अगर आपका बैग पूरा भर गया है, राइट, ये 8 लीटर का बैग है, पूरा बैग भर गया है, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकता, तो आप और एक्सेल करेंगे तो और ऑक्सीजन आएगा, तो आपका और बैग में प्रेशर बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक हमने रिलीफ वाल्व भी दिया हुआ है, इसी पाइप में एक रिलीफ वाल्व दिया हुआ है। प्रेशर अगर एक लिमिट को एक्सीड कर जाएगा तो आप जो एक्सेल कर रहे हैं वो बैग में नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बाहर से ही रिलीज हो जाएगा। मीन्स आपको कोई भी एक्सेस ऑक्सीजन का लॉस नहीं करना पड़ेगा, आपका ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा, राइट। हाँ, मेटल केसिंग, अभी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेटल केसिंग, राइट। बहुत सारे लोग प्लास्टिक का केसिंग देते हैं, राइट, लेकिन प्लास्टिक केसिंग में क्या होता है कि अगर बाई चांस ये गिर गया, राइट, तो इसमें देखेंगे डेंट लग जाएगा, राइट, जैसा इमेजेस में दिख रहा है, डेंट लगे हुए हैं, उसमें डेंट लगा हुआ है, तो मेटल में आप डेंट को निकाल नहीं सकते। प्लास्टिक में क्या होता है, पड़े पड़े भी वो गर्मी होता है, थोड़ा होता है, प्लास्टिक एज द नेम सजेस्ट वो प्लास्टिक है, वो अपने पुराने शेप में आ जाता है, लेकिन अंदर उसमें डैमेज हो चुका है, आदमी गलत यूनिट को यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटल केसिंग में वो नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितना उसने टिक मारा हुआ है, यहाँ पे ये टिक किया हुआ है, ये टिक किया हुआ है, जो छोटे छोटे हैं, जो एक छोटा मीन्स आप मान के चलिए 1 रुपए का सिक्का है, उसके जितने छोटे छोटे अगर कोई डेंट पड़े हुए हैं दैट्स ओके। लेकिन अगर मेजर डेंट हो गए, जैसे ये बड़ा डेंट है, ये बड़ा डेंट है, दिस इज नॉट ओके। ये छोटा वाला दिस इज ओके, दिस इज ओके, ये इतना बड़ा ओके नहीं है, ये छोटे छोटे ओके हैं। तो मीन्स जस्ट एक रेफरेंस देने को यूजर के लिए, बिकॉज डे इन डे आउट आप जब भी माइन में जाएंगे, सॉरी माइन में कह रहा हूँ, टनल में जाएंगे, तो आप ये चीज लेके जाएंगे, तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ मेरी यूनिट बराबर है कि नहीं है, बिकॉज आपको इस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज ये आपकी जान बचाएगा। एक्सेसरी की बात कर रहा था, मैं बोल रहा था एब्रेजन कवर, तो ये एब्रेजन कवर ऐसा दिखता है, एब्रेजन कवर लगाने के बाद यूनिट ऐसी दिखती है, राइट। ये सपोर्ट रिंग, शोल्डर वर्जन, हैंड वर्जन, राइट, स्ट्रैप कैसे आते हैं,
और ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ये ट्रेनिंग डिवाइस। अगेन अगर मैं ये डिवाइस को यहाँ पे खोल देता हूँ तो ये डिवाइस खत्म हो जाती है, क्योंकि KO2 है, KO2 मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा तो यूनिट खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर KO2 नहीं है, राइट? ये जो डमी यूनिट है, तो इसको हम खोल के आपको ट्रेनिंग कराने के लिए इसको यूज कैसे करना है उसके लिए ऐसी यूनिट्स आती हैं। तो ये यूनिट पे आप इन यूनिट से आपकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है, राइट? नेक्स्ट मैं बोला लाइफ बोल रहा था 10 साल की सर्विस लाइफ है। अगेन KO2 जैसे मैं बोला ब्रिटल आइटम है, राइट? ब्रिटल आइटम है तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रैगर के साथ ऐसा है, जितने भी लोग KO2 यूज करते हैं सबके साथ ऐसा है, राइट? जितना ज्यादा ये मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा इसकी लाइफ कम होती जाएगी, राइट? ब्रिटल मटेरियल है, ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं तो टूटने के चांसेस रहते हैं। सो इसका अगर शिफ्ट में एक दिन यूज हो रहा है पर डे तो इसको 10 साल की लाइफ बोलते हैं। अगेन अगर आप उसको डबल शिफ्ट में यूज कर रहे हैं तो मान के चलिए उसका लाइफ आधा हो जाता है। बट अगेन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा स्टिल ड्रैगर की डिवाइसेस ऐसी हैं जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स, वहाँ पे मैं गया था, उनके पास एक म्यूजियम है जहाँ पे उन्होंने पुरानी डिवाइसेस रखी हुई हैं। सो ड्रैगर की डिवाइस जो ऑलमोस्ट 15 से 16 साल पुरानी है, ऐसी 30 मिनट वाली छोटी डिवाइस, वो आज भी कलर यहाँ पे बरकरार है ना, उसमें कोई फ्रैगमेंट है ना कुछ है, वो स्टिल आज भी बोलते हैं कि वो यूनिट यूज करने के लिए सेफ है। बट अगेन 10 साल हो गया है तो उसको डिस्कार्ड करके म्यूजियम में डाला गया है। अप्रूवल्स की बात करूं तो अप्रूवल्स इसमें ऑक्सी 3000 6000 दोनों के पास EN अप्रूवल है, EN 13794, राइट? आप लोगों को EN अप्रूवल ही एप्लीकेबल रहता है। DGMS जो माइनिंग साइट है जहाँ पे स्टील आयरन ओर माइन हो रहा है या जहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है, तो वहाँ के लिए एक वेट का स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जो ऑक्सी 3000 फुलफिल नहीं करता है। सो माइंस के लिए DGMS अप्रूव्ड हमारे पास ऑक्सी 6000 है और माइनिंग में वो काफ़ी सप्लाई होता है। ये अप्रूवल्स की कुछ कॉपी हैं, ये अपना ऑक्सी 6000 है और यहाँ पे भी ऑक्सी 6000 MK2, ये अगेन DGMS का है, राइट? सो प्रोडक्ट्स जो भी आप दोनों प्रोडक्ट लेंगे वो अप्रूव्ड है, सेफ है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगेन मार्केट कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे मैं बताया माइनिंग में जाता है, टनलिंग में जाता है, शिपिंग में जाता है। सो अगेन शिप में देखा होगा, शिप मल्टी लेवल शिप होते हैं। अगर आप नीचे से बाहर ऊपर आ रहे हैं, इंजन रूम जो सबसे नीचे होता है वहाँ से आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आग लग गई है तो धुआं होता है, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम जाता है, तो वहाँ पे अगेन ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जब आप पहनेंगे टनलिंग इंडस्ट्री में कैसा दिखता है एस्केप के टाइम, राइट? ये देख रहे हैं आप गॉगल्स पहने हुए हैं, राइट? ये यूनिट उसने अपनी छाती पे बांधी हुई है और एक माउथ पीस अपने मुंह में डाल के दे आर जस्ट ब्रीदिंग। तो डिपेंडिंग ऑन यूनिट 3000 है तो 30 मिनट है, वो 30 मिनट एक्चुअली गोज टू 35-36 मिनट एंड 60 मिनट यूनिट जो है दैट गोज टुवर्ड्स 66 मिनट्स। तो पोर्टफोलियो 3000 6000 मैंने आपको दोनों यूनिट दिखाई कैसी लगती हैं। दीज आर सम टेक्निकल डिटेल। 10 साल की सर्विस लाइफ हमने बात किया था। ऑप्शंस क्या क्या है, शोल्डर, हिप, हैंड, सेफ्टी, इंडिकेटेड आई, हीट इंडिकेटर, इंटीग्रेटेड गॉगल्स, राइट? ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। वेट की बात कर रहे थे तो ऑक्सी 6000 जो बड़ा यूनिट है 3.4 to 3.5 किलो, छोटा यूनिट 2.6 किलो का होता है। तो ये हमारा एस्केप है, राइट? 1